गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एसएससी बोर्ड क्लास 9 के ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, हाँ, ये लेसन हमने खत्म कर लिया था। ये हमारा फर्स्ट लेसन था, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप हमने पहले भी कभी पढ़ा था, बहुत सारे क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। बट क्लास 9 में डिस्ट्रीब्यूशनल मैप को थोड़ा डिटेल में एलिबरेट करके बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप बेसिकली वो मैप होते हैं जो थीम के बेसिस पे बनाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, शेड्स, डॉट्स, इन सब का यूज करके हमने 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशनल मैप को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे ताकि डिटेल में चीजें आपको इजीली समझ में आए और आंसर्स को लर्न करने में इजी हो। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हमको इनके रीजंस बताने और बताना है कि करेक्ट है या रॉन्ग है। द एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप इज टू शो लोकेशन। या डिस्ट्रीब्यूशनल मैप का एम लोकेशन को बताना है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप का एम कभी भी लोकेशन को बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशनल मैप एक थीमेटिक मैप होता है। जो थीमेटिक मैप होता है वो एक थीम के बेसिस पे काम करता है, एक थीम को प्रेजेंट करता है। थीम से मेरा मतलब है एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, इस तरीके की। तो थीमेटिक मैप चूंकि इन सारी चीजों को प्रेजेंट करता है, इसलिए थीमेटिक मैप एक तरीके का ऐसा मैप है जो कभी भी डायरेक्शन को पर्टिकुलरली फोकस नहीं करता। ये मैप स्पेशल थीम को ही लेकर के प्रेजेंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट जो होगा वो रॉन्ग होगा। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड हमारा क्या कहता है? इन क्लोरोप्लेथ मैप द ओनली वन वेरिएबल इज असाइंड टू सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जितने भी सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, क्या उनको एक ही वेरिएबल असाइन किया जाता है? चलिए इसको देख लेते हैं। ये आंसर हमारा, चूंकि ये जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है ये गलत है। क्यों? अरे यार, क्या ही कर रही हूँ मैं, पागल जैसा, गधे जैसा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड हमारा कहता है इन क्लोरोप्लेथ मैप ओनली वन वेरिएबल इज असाइंड टू सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा है। तो हाँ जी, ऐसा बिल्कुल है, ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि इन क्लोरोप्लेथ मैप द डेटा रिकॉर्डिंग वेरिएबल वेरियस जोग्राफिकल वेरिएबल्स इज शोन बाय शेडिंग और बाय यूजिंग टिंट ऑफ वेरियस कलर्स। बहुत सारे कलर्स के टिंट को यूज करके हम डेटास को शो करते हैं। आप देखिए इसमें क्या होगा कि इफ अगर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर असाइन करेंगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा इस मैप को बनाने में। इसलिए सिर्फ एक ही वेरिएबल को असाइन किया जाता है फॉर वन पर्टिकुलर यूनिट। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि डेटास को वी जस्ट कलेक्ट द डेटास, देन डेटास को कलेक्ट करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंगली क्लास डिसाइड करते हैं। ध्यान रखिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्लास को। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी एक टिंट प्रोवाइड करते हैं सेम कलर का या ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न का। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको हम बेसिकली उन डेटास के अकॉर्डिंगली बाइफरगेट करते हैं कि कौन सा टिंट या कौन सा हमारा पैटर्न किस पर्टिकुलर क्लास के लिए होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हम ये बनाते हैं। इसलिए जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशनल मैप होता है वो बेसिकली एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कंसिडर करता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब चलिए हम थर्ड की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन क्लोरोप्लेथ मैप कलर टिंट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कलर टिंट अगर वैल्यूज और वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगा तो फिर कैसे हम मैप में एक क्लास और दूसरे क्लास में डिफरेंस कर पाएंगे? इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्लोरोप्लेथ मैप में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज को कंसिडर करके एंड आफ्टर 5 to 7 क्लास हम एक क्लासेस बना लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, ईच क्लास इज असाइंड यूनिक टेंट ऑफ सेम कलर और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न। एक अलग सेम कलर का यूनिक टिंट दे देते हैं, यूनिक शेड दे देते हैं, या फिर एक डिफरेंट पैटर्न हम दे देते हैं। इन अदर वर्ड्स ईच क्लास इज यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। हर एक क्लास अलग अलग पैटर्न वेरिएबल को देती है, यूज करती है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बताता है, क्लोरोप्लेथ मैप आर यूज टू शो
एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड को शो करने के लिए क्लोरोप्लेथ मेथड हम क्या करते हैं, नहीं यूज करते हैं। इसलिए ये भी क्या होगा हमारा, ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग होगा। क्यों? आइसोप्लेथ मैप्स and not chloroplath maps are used to show altitude। बेसिकली हम एल्टीट्यूड को शो करने के लिए आइसोप्लेथ मेथड का मेन जो टाइप होता है वही एल्टीट्यूड टाइप होता है मैप को प्रेजेंट करने का। when the distribution of variable is continuous like the altitude, the isopleth method is used, not the chloropleth method। Method use lines joining the locations having equal variable and hence are useful to show changes in altitude in the region। When the distribution of variable is discontinuous, the chloropleth method is used to show its distribution। Example, distribution of population, domestic animals, etc। तो इसलिए ये पर्टिकुलर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइसोप्लेथ मेथड टाइप ऑफ मैप आर यूज्ड टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि पॉपुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरोप्लेथ मेथड को यूज करते हैं। या सबसे जो अच्छा मेथड होता है आइसोप्लेथ मेथड के लिए वो होता है डॉट मेथड। डॉट मेथड से बेसिकली हम बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट कर पाते हैं, मतलब डॉट और क्लोरोप्लेथ हम यूज करते हैं ना कि आइसोप्लेथ। अब ये क्यों रॉन्ग होगा कि डॉट एंड क्लोरोप्लेथ मेथड मैप्स आर यूज्ड टू शो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution of population is discontinuous। Isopleth maps are used to show the distribution of variables which are continuous। जो continue मतलब 1000 then 1000 then 900 800 700 इस तरीके से कंटिन्यूअसली अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है उसको ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं आइसोप्लेथ मेथड से। बाकी चीजों को हम आइसोप्लेथ मेथड से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आइसोप्लेथ मेथड बेसिकली सुटेबल होता है अल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर के प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस डॉट मेथड इन डॉट मेथड एवरी डॉट शो एन एप्रोप्रिएट स्केल। क्या बोल रहा है, क्या डॉट मेथड में हर एक डॉट एक एप्रोप्रिएट स्केल को बताती है? यस ऑब्वियसली इन डॉट मेथड एवरी डॉट is having appropriate scale, इसलिए आंसर हमारा क्या है, राइट है। The size of the dot is decided as per the value of the variable that is freely scattered across the region। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, आइसोप्लेथ मैप्स आर नॉट मेड यूजिंग आइसोलाइंस। ये भी हमारा आंसर रॉन्ग है। क्यों? आइसोप्लेथ मैप्स यूज करते हैं आइसोलाइंस को। आइसोलाइंस आर जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल्स ऑन मैप। क्या करते हैं हम, इस तरीके से हमने बताया था ना कि यहाँ पे हमारा 1100 अगर रेंज हो रही है तो उसके बाद यहाँ पे 1000 होंगी, देन यहाँ पे 900 होंगी। तो ये हमारी क्या होती है, लाइंस होती हैं जो चीजों को बताती हैं। इसलिए ये आंसर हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग प्रूव होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, distribution of various geographical elements can be shown using dot method। ये भी wrong है। हर एक geographical event को हम dot method से present नहीं कर सकते हैं। distribution of various geographical elements is can be presented but not every, हर के लिए हम नहीं यूज करते। distribution of geographical elements which are freely scattered across the region can be drawn by using dot method, but distribution of population, minerals, cattle, etc. are freely scattered, hence they can be shown by the dot method, but the distribution of rainfall, altitude, temperature, etc. which are continuous cannot be shown using the dot method। मतलब जो भी continuous होगा उसको हम dot method से नहीं show कर सकते हैं। चलिए आंसर इन ब्रीफ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन द यूज एंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। हमने 3 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशनल मैप पढ़े हैं, उनके हम यूज देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल वेरिएबल। द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप आर 3। देयर आर 3 डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। फर्स्ट हमारा आता है डॉट मेथड। द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप based on statistical data made by this method make us use of dot
of a pre-decided size to show the distribution of particular variable. Example, डॉट मेथड इज यूज टू शो पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, केटल्स, मिनरल्स, इस टाइप की चीजों के लिए हम डॉट मेथड का यूज करते हैं। क्लोरोपिथ मेथड का हम यूज करेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप is used by making shades or tint of various colors to show the distribution of particular variables. Chlorophyll method के example में population density, types of forest cover, use of land, etc. वहीं isoplet की हम बात करते हैं कि this is also a type of डिस्ट्रीब्यूशनल मैप जिसका मेन क्या होता है, यूज ऑफ लाइन जॉइनिंग द लोकेशन एंड प्लेसेस हैविंग द सेम और इक्वल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल्स, उसको हम कंसिडर करते हैं। आइसोप्लेथ मेथड के एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड रेनफॉल को हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लेथ मेथड एंड आइसोप्लेथ। देखिए लेसन्स भी बहुत इजी हैं और मेरा कहने का मतलब है कि पोर्शन भी बहुत इजी है। आप अगर थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे, सिर्फ क्लोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, डॉट मेथड तीनों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप पूरे लेसन के आंसर्स को बड़े इजीली, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लेथ मेथड मैप क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स आर शोन बाय किससे, शेडिंग्स और यूजिंग टिंट्स ऑफ सेम कलर। आइसोप्लेथ में वहीं पे क्या करते हैं, आइसोप्लेथ मैप वेरिएबल्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ आइसोलाइंस। इसमें हम क्या करते हैं, आइसोलाइंस, यहाँ पे शेडिंग्स एंड कलर्स का यूज करते हैं या आइसोलाइंस का। यहाँ पे when the distribution of variables is not continuous, the chloropleth method is not used. यहाँ पे क्या है, the distribution of variables is continuous, the isopleth method is used. क्लोरोप्लेथ मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है, डेंसिटी के लिए, कैटल्स के लिए, पॉपुलेशन के लिए। वहीं आइसोप्लेथ मेथड कहाँ यूज होता है, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो आई होप आपको डिफरेंस भी क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, explain the reason the method which is best suited to show the distribution of population in the region। हम कई बार से पढ़ते आ रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, आई होप आपके दिमाग में आंसर अभी तक आ गया होगा। The dot method of making distributional map is best suited to show the distribution of population in the region। क्यों? Dot method is used in this method are given a particular value which is determined by selecting a proper scale considering the spread of values of the variable in the given region. This method best suit to show the distribution of the variable which are freely scattered और population obviously कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हमको इस एरिया ऐसा कुछ भी प्लेस का मैप है, यहाँ पे हमको अगर पॉपुलेशन बताना है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन फ्रीली स्कैटर्ड इस तरीके से होगी। ऐसा नहीं होगा कि पॉपुलेशन एकदम अगर कंजेस्टेड भी होगी तो उसको भी हम बहुत सारे छोटे 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 डॉट बना करके दिखा सकते हैं। तो इसलिए पॉपुलेशन के लिए बेस्ट मेथड जो होता है वो डॉट मेथड होता है। अभी तक हमने तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ज्योग्राफी के। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तीनों में से किसी क्वेश्चन में तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी इस तरीके के वीडियो, साथ ही साथ सॉल्यूशन पेपर, सब कुछ इजीली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।